नमस्कार दोस्तों, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय है? यह प्रश्न सदा से ही हमारे मन में उठता रहा है। भाग्य, कर्म और उनकी जटिलताओं को समझने की कोशिश में हम अक्सर जीवन के गहरे प्रश्नों में उलझ जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी का हर पल पहले से ही तय है या हमें अपने प्रयासों से उसे बदलने की शक्ति दी गई है? अनेक धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों में इस प्रश्न का उत्तर खोजा गया है। कुछ विचारधाराएं मानती है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है और मनुष्य केवल अपने पूर्व निर्धारित पथ का अनुसरण कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कई मान्यताएं यह कहती है कि कर्म और मेहनत से हम अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। यह कहानी हमें इस जटिल प्रश्न पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है कि किस हद तक हमारे जीवन पर भाग्य का नियंत्रण है और कहाँ तक हमें अपने कर्मों के माध्यम से उसे बदलने की शक्ति प्राप्त है। अगर आप भी इस जटिल प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, मगध राज्य का एक छोटा सा गांव था जहां किसान वसुदेव और उसकी पत्नी सुभद्रा रहते थे। वसुदेव साधारण किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। वसुदेव का खेत उस इलाके में था जहां बार बार सूखा पड़ता था या कभी कभी बाढ़ आ जाती थी। वह जितनी मेहनत करता उसका फल उतना ही अधूरा रहता। वसुदेव की पत्नी सुभद्रा भी हर कठिनाई में उसका साथ देती थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के कामकाज में लग जाती और फिर खेतों में वसुदेव की मदद करने पहुंच जाती। दोनों के पास साधनों की कमी थी, लेकिन वह कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे। सुभद्रा का मानना था कि शायद यह उनकी किस्मत का लिखा है जिसे बदलना उनके बस में नहीं है। वह अक्सर वसुदेव से कहती, शायद हमारे भाग्य में यही है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। वसुदेव और सुभद्रा के पास कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वर्षों तक संतान की कामना की थी, लेकिन उनकी गोद सुनी ही रही। इस दुख ने उन्हें और अधिक व्यथित कर दिया था, क्योंकि उनकी बुढ़ापे में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परंतु उन्होंने अपनी मेहनत को कभी कम नहीं होने दिया, मानो किस्मत को चुनौती देने का संकल्प लिया हो। समय बीतता गया और कठिनाइयां बढ़ती गई। एक बार वसुदेव ने एक अच्छी फसल उगाने की कोशिश की, परंतु अचानक आई बेमौसम की बारिश ने उनकी सारी फसल बर्बाद कर दी। इस हादसे ने वसुदेव को तोड़कर रख दिया। उसे लगा कि उसकी किस्मत में ही कुछ गलत लिखा है। वह रात को सुभद्रा से कहता, क्या सच में हम अपना भाग्य बदल सकते हैं या सब कुछ पहले से ही तय है? हम जितनी भी कोशिश कर ले, हमारा जीवन यूं ही कठिनाई में बीता है। सुभद्रा उसे सांत्वना देती और कहती, शायद भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुभद्रा का दिल भी अंदर से टूट रहा था। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां प्रवास करेंगे। गांव के सभी लोग उनके दर्शन के लिए उत्साहित हो गए। सुभद्रा ने वसुदेव से कहा, हमें भी बुद्ध के पास जाना चाहिए, हो सकता है हमारे प्रश्नों का उत्तर वही मिले। वसुदेव को भी यह विचार पसंद आया। वह अपनी सारी आशाएं बुद्ध के ज्ञान में लगा चुका था। अगले ही दिन वसुदेव और सुभद्रा बुद्ध के पास गए। उनके आने पर बुद्ध ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। वसुदेव ने बुद्ध से अपने मन की बातें साझा की। उसने कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे कभी नहीं मिलता। क्या सच में हमारे भाग्य का फैसला पहले से ही हो चुका है? क्या मैं और मेरी पत्नी सिर्फ दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं? बुद्ध ने वसुदेव को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वसुदेव, जीवन में दो चीजें हमारे जीवन का निर्माण करती है, भाग्य और कर्म। भाग्य वह है जो हमें जन्म के साथ मिलता है, लेकिन कर्म हमारे नियंत्रण में है। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे कर्म से जुड़ी है। अगर तुम अपने कर्मों में बदलाव लाओ तो तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आएगा। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, वसुदेव, किसी समय
एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में परेशान था। वह भी यही सोचता था कि उसका भाग्य पहले से तय है, लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदलकर मेहनत की राह पकड़ी और सही तरीके से कर्म किया तो धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। बुद्ध की बातें वसुदेव के दिल को छू गई। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने पहले जो परंपरागत तरीके अपनाए थे उनकी जगह नई तरीकों से खेती करना शुरू किया। उसने गांव के अन्य किसानों से भी सलाह ली और मिट्टी, पानी और बीजों के बारे में नए नए प्रयोग किए। सुभद्रा ने भी इस बदलाव में उसका साथ दिया। दोनों ने अपने खेतों में एक नई तरीके से मेहनत की और 1 वर्ष बाद उनके खेत में फसल लहराने लगी। यह देखकर वसुदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अब यह यकीन हो गया था कि किस्मत का निर्धारण जरूर होता है, परंतु कर्म से उसे बदला भी जा सकता है। कुछ वर्षों में वसुदेव के खेत में उसकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि वह गांव के अन्य किसानों की भी सहायता करने लगा। उसने अपने अनुभव से दूसरों को भी प्रेरित किया और गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे सही मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से भाग्य को बदलने की क्षमता हमारे भीतर होती है। वसुदेव और सुभद्रा अब संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। उन्होंने जीवन की सच्ची सफलता को समझ लिया था और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना लिया था। बुद्ध के आशीर्वाद से उन्होंने जाना कि जीवन में कर्म और भाग्य का संबंध जटिल है, लेकिन अगर मनुष्य अपनी जिम्मेदारी समझकर कर्म करे तो वह अपने जीवन को सुधार सकता है। इस प्रकार वसुदेव और सुभद्रा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य हमारे कर्मों के पीछे की छाया है। यदि हम अपने कर्मों में बदलाव लाए तो हमारे भाग्य में भी बदलाव संभव है। बुद्ध की शिक्षाएं उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बनी और उन्होंने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। दोस्तों, यह कहानी भाग्य और कर्म के संगम को समझाती है और प्रेरित करती है कि मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंत में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय है? अलग अलग मान्यताओं और दृष्टिकोणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भाग्य और कर्म का संबंध बहुत जटिल है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से निर्धारित होता है, जबकि अन्य कर्म की शक्ति में विश्वास करते हैं, जो हमें अपनी राह चुनने का अधिकार और स्वतंत्रता देती है। बौद्धिक दृष्टिकोण के अनुसार भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। अंततः चाहे भाग्य पहले से तय हो या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारे कर्मों के माध्यम से हम अपनी राह बना सकते हैं और जीवन में संतोष, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।